हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिटायरमेंट प्लानिंग की, ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग जो गरीब से गरीब भी कर सकता है अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग, और 50,000 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपया पर मंथ रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे, और ऐसी स्ट्रेटेजी देंगे कि आप नहीं रहेंगे तब भी 2 लाख रुपया आएगा पर मंथ, बल्कि 2 लाख आएगा ही नहीं, आपका एक मोटा वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। तो जानते हैं इसको, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि रिटायरमेंट की हम प्लानिंग कर सके मोटे पैसे से, तो इसको हम छोटा से अमाउंट से शुरू करेंगे। दूसरा है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि हमें वहां पेंशन मिले, हम लोग मिडिल क्लास में है या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन रिटायरमेंट तो हमको चाहिए। हमें बुढ़ापे में किसी के सहारे नहीं रहना पड़े, किसी से कोई लेना नहीं पड़े, और अपना स्वाभिमान के साथ हमारे अपनी जिंदगी कटे। देखिए, जब तक हम लोग काम करने लायक रहते हैं तब तक काम करते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब काम करने के लायक नहीं रहते हैं तब कैसे हमारा घर चलेगा, तब कैसे हमारा गुजारा होगा। ये प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है, और जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट आपका रिटायरमेंट फंड बनेगा, और उतना ज्यादा आप का बुढ़ापा सिक्योर होगा और इंजॉयमेंट के साथ गुजरेगा आपकी जिंदगी। देखिए, आज की डेट में लोग अपने बच्चों के भरोसे रहते हैं, सारे खर्चे उसी में कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट जो है अपनी रिटायरमेंट के लिए हमें बचाना चाहिए। इसके दो फेसेस होते हैं। पहला होता है कि जब तक हम अर्निंग कर रहे हैं उस कुछ छोटा सा अमाउंट अपने इनकम से अपने रिटायरमेंट फंड के लिए बचाएं, और जब हम काम करने लायक नहीं रहते हैं तो वही छोटा सा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट बन करके और हमारे बुढ़ापा को सिक्योर कर देता है। आज जानते हैं पूरी डिटेल में इसको कि किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले हैं, पूरे स्ट्रेटेजी इसमें देने वाले हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और आपको इस वीडियो में जो भी कमी नजर आए या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, उसमें हम वीडियो बना लेंगे। जैसे कि किसी को हो सकता है पैसे नहीं बचे, इतना कम अमाउंट बना रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि इतना कम अमाउंट भी वो बचा नहीं सके, तो आप कमेंट करके बताइए। दूसरा होता है कि हमें टैक्सेशन में क्या क्या बेनिफिट होता है, कितना टैक्स लगेगा, किस तरह का टैक्स लगेगा, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम किस फंड में इन्वेस्ट करें, कौन सा फंड हमारे लिए सिक्योर होगा। देखिए, सभी के लिए अलग अलग फंड होता है, सभी के लिए एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। हम तो बता रहे हैं जनरल, सभी के लिए बता रहे हैं। तो आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको जो है पूरी गाइड करेगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद होता है, कई लोगों को क्या होता है कि हम तो शुरू तो कर दिए बट बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही हम निकल जाते हैं, या जरूरत पड़ा, हम शुरू किए थे रिटायरमेंट फंड बनाना, जरूरत पड़ा कोई चीज में, हम उस फंड को निकाल के यूज कर लिए, तो इस तरह से फंड नहीं बन पाएगा। तो अगर इस तरह के आपके दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको उस जो आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से दे पाएंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। देखिए, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। मानते हैं बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तभी एक मोटा अमाउंट हमारा बन सकता है। सबसे पहले इसमें हम लोग, पहला फेस होता है, हम जब इनकम कर रहे हैं तब उसमें से अपने इनकम से कुछ छोटा सा अमाउंट अपने रिटायरमेंट फंड के लिए सेव करें। उसके बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो आपको रिटायरमेंट फंड मिलता है। और आज हम बात करने वाले हैं 50,000, 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपया पर मंथ का, और एक मोटा वेल्थ भी क्रिएट करेंगे। तो जानते हैं, देखिए इसमें हम लोग जो है, पहला जो हमारा होगा SIP, सिस्टमेटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान। ये हम शुरू करेंगे मात्र 3100 रुपया पर मंथ से। देखिए यहाँ हम 3100 बता रहे हैं, हो सकता है आपके पास 3100 नहीं है, 2100 से कर सकते हैं, 1100 से कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा कैपेबल है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम बेसी किया जा सकता है। हम एक रफ आपको आइडिया दे रहे हैं, हम आपको स्ट्रेटेजी बता दे रहे हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। इसको हम 3100 रुपया पर मंथ 31 ईयर्स के लिए करेंगे। देखिए हम मान के चलते हैं कि आप 20, 25 या 30 के एज में हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये फंड आपका बनाना शुरू करेंगे उतना ज्यादा फंड बनेगा और उतना सिक्योर फंड बनेगा। तो हम मान के चल रहे हैं 20 से 30 के एज में है, तो 3100 रुपया पर मंथ और 31 साल के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास मोटा फंड नहीं है तो समय देना पड़ेगा आपको। एट द रेट आपको 16%, यहाँ पे आपका 16% के हिसाब से हम बात करेंगे। ये टोटल फंड आपका बन जाता है 3,23,00,000। ये आपका बन जाता है 31 साल में 3,23,00,000। अब इसको हम थोड़ा देख भी ले कि किस तरह से हमारा फंड ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है बात कर लिया, आप थोड़ा सा इसको हम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा फंड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने बात किया 3100 रुपया पर मंथ, 3100 रुपया पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% आराम से मिल जाएगा। हम लंबे समय की बात कर रहे हैं 16%, और हम बात कर रहे हैं 31 ईयर्स के लिए, 31 ईयर्स, 31 ईयर्स का। तो देखिए आपका अमाउंट बन जा रहा है 3,23,00,000। आपने इन्वेस्ट किया 11.53 लाख और आपका अमाउंट बन गया 3.23 करोड़। देखिए यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग काम करता है, और जब तक आप कंपाउंडिंग नहीं सीखेंगे, कंपाउंडिंग का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप 2 लाख रुपया पर मंथ नहीं निकाल सकते हैं अपने रिटायरमेंट फंड के लिए। कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जिसे हम सभी को सीखना चाहिए, हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, और कंपाउंडिंग के जादू से ही हम लोग ये कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए रिस्क भी आपका जो है मीडियम रिस्क है, रिस्क भी बहुत ज्यादा आपका नहीं है। देखिए मीडियम रिस्क है आपका 3.23। अगर हाई रिस्क में जाते तो इससे भी ज्यादा अमाउंट बन सकता था, लेकिन हम उसकी बात आज नहीं करने वाले हैं। हम मीडियम रिस्क में डालेंगे, और यहाँ पे हमारा 3.23 करोड़ से बन गया, 3,23,00,000 रुपया बन गया है। अब इसका हम लोग जो है दूसरा पार्ट जानेंगे कि किस तरह से हम लोग करेंगे। दूसरा पार्ट जो है हम लोग करेंगे, अब इसको जो है इस फंड को हम डालेंगे SWP में। वहां से हमारा पर मंथ, जैसे अगर आप 30 के हैं तो 61 से आपका शुरू हो जाएगा, अगर आप 20 के हैं तो 51 से शुरू हो जाएगा। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें हम क्या करेंगे, 3.23 बन रहा है, अगर आप कम डालेंगे तो कम बनेगा, अगर आप हो सकता है अमाउंट ज्यादा डाले तो ज्यादा भी बन सकता है। हम यहाँ पे 3 करोड़ का एग्जाम्पल लेंगे कि 3 करोड़ से हम किस तरह से रिटायरमेंट फंड अपना बना सकते हैं। देखिए 3 करोड़ है, और इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे 40 साल के लिए। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि जब तक आप इसको छोड़ देंगे
ये पैसा आपको आता रहेगा पर मंथ। आप रहे नहीं रहे, लेकिन 2 लाख रुपया पर मंथ आता रहेगा। अब जानते हैं कि कैसे आता रहेगा। 3 करोड़ एट द रेट ऑफ, हम यहाँ पे ले रहे हैं मात्र 11%, एकदम सेफेस्ट जोन में है, 11% में ले रहे हैं। और हम कैलकुलेट करने वाले हैं 40 ईयर्स के लिए। 40 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से, देखिए 11% हम मान के चल रहे हैं, हम इसको विड्रॉल करेंगे मात्र 8% के रेट से। 3 करोड़ का हम मात्र एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से विड्रॉल करेंगे, ताकि ये फंड मेरा कभी एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर हमारा बन रहा है 24 लाख। 24 लाख रुपया पर ईयर बन रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हमारा 2 लाख रुपया पर मंथ ये हमारा बन जा रहा है। अब कैसे हमारा फंड नहीं खत्म होगा, अब इसको ट्राई करते हैं, इसको अब जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। 3 करोड़ एट द रेट ऑफ 8%, ये हमारा सालाना बन जा रहा है 24 लाख रुपया। इसको डिवाइड करेंगे पर मंथ यानी 12 महीने से, ये आपका बन जा रहा है 2 लाख रुपया पर मंथ। क्या है? 2 लाख रुपया पर मंथ ये आपको मिलेगा। अब इसका भी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा फंड कैसे नहीं खत्म होने वाला है। देखिए 3 करोड़, 3 करोड़ एट द रेट ऑफ 11%। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 3 करोड़ है और एट द रेट ऑफ 11% आराम से मिलेगा। इससे फिक्स जोन है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। 11% के हिसाब से हमारा बन जा रहा है 33 लाख रुपया। ये हमारा बन जा रहा है 33 लाख रुपया पर ईयर। इसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, ये हमारा बन जा रहा है 2 लाख, ये हमारा बन जा रहा है पर मंथ 2,75,000 रुपया। लेकिन हम यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं मात्र 2 लाख रुपया और 75,000, 75,000 ये हमारा री इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। अब सोचिए हमारा कोई बाल्टी है, देखिए यहाँ पे वो बहुत अच्छा नहीं आता है। कोई बाल्टी है, यहां से हम जो है डाल रहे हैं 2 मग पानी और यहां से हम निकाल रहे हैं 1 मग। अब बताइए ये बाल्टी आपका कभी खाली होने वाला है? 2 मग डाल रहे हैं, 1 मग निकाल रहे हैं, तो ये बाल्टी हमारा कभी नहीं खाली होगा। जब तक हम ये डालता रहेंगे तब तक ये निकलता रहेगा। जिसी तरह से हमारा यहाँ फंड बन रहा है 2,75,000 रुपया पर मंथ, लेकिन हम यहाँ निकाल रहे हैं मात्र 2 लाख रुपया और 75,000 रुपया हमारा री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये 75,000 से आपका हम जान लेते हैं कि ये कैसे हम, आप भी जो है गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं SWP कैलकुलेटर, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर होता है, और वहां पे जा करके आप देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा फंड बना था 3 करोड़, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा फंड बना
3 करोड़। अब हम यहाँ विड्रॉल करने वाले हैं कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख, और टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं 40 ईयर्स। कम करेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएशन कम होगा, ये 2 लाख रुपया कम नहीं होगा। ज्यादा करेंगे तो वेल्थ आपके पास और ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ बात कर रहे हैं 11% का, तो यहाँ पे हम 11% डाल दिए हैं। अब देख लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 3 करोड़ और विड्रॉल कर लिए 9,60,00,000। 40 साल की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू बच रहा है 67 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए कि मात्र 3100 रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं और 2 लाख रुपया पर मंथ हम रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर लिए हैं और 67 करोड़ रुपया मेरे पास फंड बचा हुआ है। एक मोटा वेल्थ हम छोड़ के जाएंगे और इससे हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे और हमें बच्चे के मदद भी नहीं लेना पड़ेगा। देखिए हो सकता है आपके बच्चे उस लायक नहीं हो कि आपका जो है खर्चा उठा सके, लेकिन अगर ये फंड बना के जाएंगे तो आपके बच्चे को बहुत मदद हो जाएगा। देखिए अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये सारा आपकी गलती है। तो इस गलती को आप सुधार सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कमेंट करके बताइए, उस पे आपको वीडियो डिटेल में दे दूंगा। फिलहाल थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।